बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाया है लीमू का अचार, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह रेसिपी, और ये हर किसी को पसंद होता है, तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। चलें जी, हम आज लीमू का अचार बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें 1 किलो लीमू है और इनको मैंने धोकर पंखे के नीचे रख दिया था और ये 20 मिनट में ही खुश्क हो गए थे बिल्कुल। और इसके साथ हम जो इसमें मसाले डालेंगे, यहाँ पर मैंने ली है कलवंजी 100 ग्राम, ये कलवंजी है, और ये सौंफ। जो अचार डालते हैं उनको तो पता है कि कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं। और ये मेथे मैंने दिखाए थे आपको। और यहाँ पर ये ज़ीरा है, मेथे मैंने 150 ग्राम लिए हैं, हल्दी 100 ग्राम है, और सुर्ख मिर्च जो है वो 50 ग्राम है। नमक जो है ये 200 ग्राम है। आयल 1 पाव है। इसके बाद हम और आयल इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम जो लीमू है इनको काट लेंगे। इस तरह से हमने दरमियान से लीमू काट लेने हैं। अगर ज़्यादा बड़े हों तो आप इनको इस तरह से आप एक बार और काट लें, तो ये 4 हिस्सों में हो जाएंगे, तो फिर इनका साइज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें सारे लीमू मैंने काट लिए हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। तो सारे मसाले इसके अंदर डालकर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इन्हीं मसालों की मदद से ही हमारा जो अचार है वो अच्छा बनता है, खुशबू वाला बनता है। और ये अचार के जो मसाले हैं ये पूरे होने चाहिए। इंशाल्लाह मैं और भी आपके साथ रेसिपीज़ जो हैं अचार की शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से। जो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह होंगी नमक की, वो अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारा जो सारा मसाला है मिक्स हो चुका है। अब इसमें आयल डालेंगे, सरसों का खालिस आयल है, और आपने आम दुकान से नहीं लेना, आयल आपने अच्छी दुकान से लेना है जहाँ से आपको अच्छा वाला अचार का आयल मिल सके। यह सरसों का आयल होता है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें और आयल भी डालेंगे। आयल जो होता है वो पूरा होना चाहिए अचार में। जो लोग कहते हैं कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है, उनका अचार इसीलिए ख़राब होता है कि वो आयल कम डालते हैं और उसमें नमक भी कम डालते हैं। तो ये मैंने 1 गिलास और डाला है इसके अंदर। अब फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं, और ये तकरीबन वज़न में आधा किलो हो गया है। और इसके बाद हम जब अचार को बर्तन में डालेंगे, उसके अंदर हमने अचार का तेल जो है वो और डालना है, सरसों का आयल। तो यहाँ पर जो लीमू मैंने काट कर रखे थे ये इसमें डाल देते हैं, और इनको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम मसाला जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ये जो हमारा अचार है ना वो कभी भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होता, 5 साल भी पड़ा रहे अगर आप इसी तरीक़े से बनाएंगे तो। और जिस बर्तन में आपने डालकर ये अचार रखना होता है ना, उसको आपने 3-4 दिन तक हिलाते रहना है। आपने एक बार दिन में लाजमी हिलाना है, ताकि जो फंगस वगैरह वो ना लगे। तो इंशाल्लाह आपको आज की अचार की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरे बहन भाई को किसी को भी मेरी अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।